हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BSOE 141 अर्बन सोशोलॉजी का एक प्रीवियस ईयर का पेपर करवाऊंगी। देखिए, ये जो पेपर है आपका, ये जून 2022 में हुआ था और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ना, ये इसमें आपकी दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, पहले आपको इंग्लिश में दे रखे हैं और उसी के पीछे जस्ट ना आपको हिंदी में भी यही पेपर दिया हुआ है। सो ये जो क्वेश्चंस है गाइस, ये आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे। आपको पैटर्न का आइडिया लग जाएगा, प्लस आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्वेश्चंस को किस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। और देखिए, यहाँ पे 20 मार्क्स आपके ईच क्वेश्चन की वेटेज है। स्टार्टिंग से एक बार स्टार्ट करती हूँ। हमारा सब्जेक्ट है BSOE 141 अर्बन सोशोलॉजी, इसका नाम है। और ये जो पेपर है, ये 3 आवर्स का पेपर है। मैक्सिमम जो मार्क्स है ना, ये 100 है, मतलब कि 100 नंबर का आपका ये पेपर है। 3 घंटे आपको ये पेपर करने के मिलेंगे, इसको कंप्लीट करने के। और इसमें 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं। 5 क्वेश्चंस मतलब 5 इंटू 20 मार्क्स एक क्वेश्चन की वेटेज है। और सब की 5 क्वेश्चंस की जो वेटेज है वो एकदम इक्वल है। और वर्ड लिमिट भी आपको 400 वर्ड्स रखने हैं। 400 वर्ड्स की जो लिमिट है, इट मीन्स कि आपको 4 to 5 शीट्स आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन की डेफिनेटली फिल करनी है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा नहीं लिखना आ रहा हो, ज़्यादा कंटेंट नहीं हो, या फिर आपको लगे कि टाइम की शॉर्टेज है आपके पास में, लाइक आप बहुत ही स्लो लिखते हैं, आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है और आपको लगे कि टाइम की शॉर्टेज है, तो उस सिचुएशन में आप इतना कर सकते हैं कि आप ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें आप कम में, लाइक आप 3 शीट्स या 2 शीट्स अपने आंसर की फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ कम से कम 4 to 5 शीट्स आप मेक श्योर करिएगा कि आप अपने आंसर के लिए भरकर आएँ। स्टार्ट करते हैं हमारा BSOE 141 अर्बन सोशोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप ऑफ अर्बन सोशोलॉजी। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्ट मैटर और अर्बन सोशोलॉजी का क्या स्कोप है, आपको इसको डिफाइन करना है। क्वेश्चन जो है ना, इसकी 10 मार्क्स की वेटेज है, मतलब कि 10 मार्क्स में आप हाफ डिफाइन कर दीजिएगा, 10 मार्क्स में आप हाफ, और इन टोटल आपको पूरे क्वेश्चन के 20 मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे 20 मार्क्स नहीं होते हैं, कम मिलते हैं, पूरे स्कोर नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको बेस्ट से बेस्ट स्कोर चाहिए, तो उसके लिए आपको बेस्ट से बेस्ट आंसर अपना देना पड़ेगा। स्कॉलर्स के नाम, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, कुछ कोटेशंस वगैरह आप यूज़ करके अपने आंसर को बहुत ही डेकोरेटिव बना सकते हैं, जिससे कि एग्जामिनर आपको मार्क्स देने में कोई भी कंजूसी ना करे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्कस फौकॉल्ट्स एनालिसिस ऑफ डोमिनेशन एंड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन इन डिटेल द कंसेप्ट ऑफ गेटेड कम्युनिटीज़। आपको गेटेड कम्युनिटीज़ का जो कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करना है, या व्हाट डू यू मीन बाय गेटेड कम्युनिटीज़, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी 20 मार्क्स की वेटेज का है। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक सा क्वेश्चन है, नहीं भी कुछ आता होगा तो भी आप इस आंसर को आराम से एक्सप्लेन कर पाएंगे, अगर थोड़ा बहुत आपका ध्यान कभी भी पढ़ाई में रहा हो तो। यहाँ पे आपको स्लम को डिफ़ाइन करना है, स्लम क्या होता है, और यहाँ पे जो लिविंग कंडीशन होती है स्लम ड्वेलर्स की, उनकी कंडीशन कैसे होती है, क्या क्या क्राइसिस वो फेस करते हैं, किस किस चीज़ की लैकनेस होती है, क्या क्या शॉर्टेज उनको देखनी पड़ती है, तो ये सब चीज़ें आपको इस आंसर में लिखनी है। यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चंस हैं, और इन चारों में से और प्लस पीछे के 4, टोटल 8 क्वेश्चंस है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है और 3 क्वेश्चंस का रिलैक्सेशन होता है। मतलब कि इन 8 क्वेश्चंस में से जो आपको 5 बहुत अच्छे से आते हों, वो 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंडरस्टैंडिंग बाय द टर्म ऑक्यूपेशन, एग्जामिन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया। आपको एक्सप्लेन क्या करना है कि ऑक्यूपेशन क्या होता है, और जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है हमारे भारत देश में, इसको एग्जामिन करके इसको एक्सप्लेन करना है। अगेन देखिए, एक ही क्वेश्चन है लेकिन 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, तो ऑब्वियसली जो मार्क्स है ना, वो भी आपको उसी अकॉर्डिंग मिलेंगे कि आप इसका जो डिवीजन है वो कितने अच्छे तरीके से लिख पाते हैं। मतलब कि पहले आपको इस क्वेश्चन में ऑक्यूपेशन टर्म को एक्सप्लेन करना है कि ऑक्यूपेशन क्या होता है, व्यवसाय क्या होता है। उसके बाद में जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारे भारत देश में, वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 इज ब्रिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन माइग्रेशन एंड कोविड-19 पैंडमिक। आपको जो माइग्रेशन था और जो कोविड-19 पैंडमिक था, मतलब कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे ना बहुत लोगों ने जगह से माइग्रेट किया,
काम की वजह से या लैकनेस थी, जो भी रीज़न थे, तो लोग एक अपने घर चले गए या एक प्लेस पे जहाँ रह रहे थे वहाँ से उन्होंने माइग्रेशन किया, माइग्रेट हुए वहाँ से। तो इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये दोनों टर्म्स आपस में कैसे को रिलेट करती हैं, आपको ये आंसर 20 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क इन अर्बन सोशियोलॉजी। अर्बन सोशियोलॉजी में आपको कंसेप्ट बताना है नेटवर्क का। और लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो देखिए आपको टोटल 8 क्वेश्चंस दे रखे थे और इन 8 में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। ये हमारा इंग्लिश का पेपर था। अब इसी पेपर आपका इंग्लिश का नहीं है लेकिन लैंग्वेज इंग्लिश है ये। अब इसी सेम पेपर की हिंदी वर्जन देख लीजिए एक बार आप। देखिए ये वही सेम कोड है, BSOE 141। नगरीय समाजशास्त्र ये हमारा सब्जेक्ट का नाम है। 100 नंबर का पेपर और 3 आवर्स का टाइम आपको यहाँ पे मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं क्षेत्र विस्तार का स्कोप वर्णन कीजिए। मतलब यहाँ पे विषय वस्तु और क्षेत्र विस्तार का वर्णन आपको करना है। 20 मार्क्स इसकी वेटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वर्चस्व एवं प्रतिरोधकता पर फोकाल्ट के विचारों का विश्लेषण करना है। तो वर्चस्व और प्रतिरोधकता जो है ना, इस पे हमें स्कॉलर का नाम दे दिया है। इनके क्या विचार थे, क्या व्यूज़ थे, क्या ये सोचते थे, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगेन ये भी आपका 20 मार्क्स की वेटेज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज गेटेड समुदाय की संकल्पना पर सविस्तार वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है आपका, मलिन बस्ती जिसे कि हम स्लम कहते हैं, इसकी परिभाषा देनी है। मतलब किस एरिया को, किस लोकेलिटी को आप स्लम बोलेंगे। और जो जीवन यापन करते हैं स्लम में, जो मलिन बस्तियों में जो जीवन यापन करते हैं, उनकी दशाओं का वर्णन करना है। किस तरीके की प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है, किन किन चीज़ों की लैकनेस होती है, और जो भी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में, उनके बच्चों की लाइफ में आती है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे इस आंसर में एक्सप्लेन करनी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है व्यवसाय मतलब कि पेशा शब्द से आप क्या समझते हैं, और भारत में व्यावसायिक संरचनाओं की जांच कीजिए। अगेन देखिए एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है और ये क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स की वेटेज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज प्रवसन और कोविड-19 महामारी के आपसी संबंध पर प्रकाश डालिए। मतलब जो माइग्रेशन हुआ था कोविड-19 के टाइम पे, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको आपको एक्सप्रेस करना है अपने वर्ड्स में। 20 मार्क्स इसकी वेटेज है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इज नगरीय समाजशास्त्र में नेटवर्क की संकल्पना का वर्णन कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है और इसकी वेटेज भी आया आपकी 20 मार्क्स। नाउ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज राजनीतिक अर्थव्यवस्था के मूल तत्वों का वर्णन कीजिए। तो देखिए गाइज, आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी होगी कि आपका ये जो पेपर है ना BSOE 141 अर्बन सोशियोलॉजी, यहाँ पे टोटल आपको 8 क्वेश्चन दे रखे थे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सो आपको जो 8 क्वेश्चन थे ना, इन 8 में से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और ये जो 5 क्वेश्चन है ना, इन 5 क्वेश्चंस की वेटेज जो है ना वो बिल्कुल इक्वल है, ना कम ना ज़्यादा। 5 क्वेश्चन की वेटेज जो है वो 20 मार्क्स है। तो आपको 4 से 5 शीटें अपने आंसर के लिए इसकी फिल करनी है। और ये क्वेश्चन का पैटर्न मैंने आपको दिखाया है कि आपको थोड़ी नर्वसनेस दूर हो जाए अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं या आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि क्वेश्चन के आंसर किस तरीके से होंगे, तो इसलिए आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।